बताओ बकरी के किस साइड में बैठे दूध निकालो, तो बकरी के दूध तो ना तो दाएं बैठा जाता है न बायां। बकरी है, भेड़ है, इसका पीछे से दूध निकाला जाता है। अब पीछे से यानी कि दोनों टांगों के बीच में से पीछे से दूध निकालेंगे। हम बताओ अब बकरी अगर दूध निकालते समय वो बकरी है जो मींगनी भी कर सकती है, वो बकरी बाथरूम भी कर सकती है, पेशाब भी कर सकती है। अब बताओ जे दूध काटने लगे बकरी रो, बकरी बेटी मींगणिया करनी हरू करे, हम बताओ वो दूध स्वच्छ की करे है, वो दूध को नहीं, वो रायतो बन गो, ऊपर बूंदी तीरी। तो दुग्ध उत्पादन करते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बात करेंगे आज पशुपालन की। जी हाँ, आज ब भाग की बात करेंगे। बचे हुए टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं आपके। तो इससे पहले हमने बंध्याकरण वाला जो टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ वो क्लास जरूर देखना, वो क्लास मिस मत करना, क्योंकि नंबर वाले टॉपिक अभी हो रहे हैं। आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, इसीलिए टाइम कम मिल रहा है, तब क्लास ऐसे ही पढ़ा रहे हैं अपन को। मैं सीधा स्टूडियो से भी आपको क्लास दे रहा हूँ। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। दुग्ध दोहने वाली विधियाँ मैंने करवा दी थी पहले। दुग्ध दोहने की जो चुटकी विधि है, पूर्ण हस्त विधि है, मशीनरी विधि है, वो सारी कंप्लीट करवा दी है। दूध को 3 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। एक दुग्ध स्राव वाला अलग टॉपिक हो गया, दुग्ध दोहन वाला अलग हो गया, और एक स्वच्छ दुग्ध उत्पादन वाला अलग टॉपिक हो गया। एक टॉपिक दूध का मैंने पहले करवा रखा है, एक दूध का अब आज करवा रहा हूं, और एक दूध का नेक्स्ट और करवाऊंगा। तो 3 टॉपिक के अंदर दुग्ध वाला जो चैप्टर है वो आपके कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक का नाम रहेगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। पशुपालन वालों के लिए क्लास खास रहने वाली है। मात्र और मात्र 30-35 मिनट 40 मिनट की क्लास देंगे, पर मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 1 नंबर को मिस मत करना, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं, तो इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हो, जी हाँ, अगर वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। राजस्थान के अंदर पशुपालन के अलावा अगर आप और भी किसी भी वैकेंसी की तैयारी करो, सीईटी, पीटीटी, बीएसटीसी, कोई भी, आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर केवल और केवल एक मैसेज भेज दीजिएगा। इस मैसेज का राज आज इसी वीडियो में बताऊंगा। इस मैसेज का राज बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर। तो आप केवल मैसेज भेज दीजिएगा, ठीक है ना। चलो क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, पशु परीक्षर वाले विद्यार्थी कान खोल के सुन ले, पशु परीक्षर विद्यार्थी ध्यान लगा के सुन ले। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, अभी तक आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो। इसके अंदर मॉडल पेपर आ रहे हैं, दे दो, नहीं तो बाद में मुझे याद करेंगे। मैं कह रहा हूं कि उन मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हो? कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये आपके लिए ही है। कंटिन्यू मॉडल पेपर आ रहे हैं, उसमें 4-5 मॉडल पेपर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो दो। अगर आपने एक ही दिया है तो दूसरा भी दो, तीसरा भी दो, चौथा भी दो, पर मॉडल पेपर जरूर देना, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं पशुपालन के लिए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई स्वच्छ दूध उत्पादकता, यानी कि स्वच्छ दूध उत्पादकता है वो कैसे की जाए। भाई थे दूध निकालो तो इन बातों रो ध्यान रखना चाहिए कि किन किन बातों से दूध की स्वच्छता को बढ़ाया जा सकता है। थे बताओ, बारिश रे मौसम में कादो कीचड़ रहे तो थे कहीं भैंस गाय ने भी कादा कीचड़ रे में बैठन दुओ गई? कतई नहीं। आप भैंस गाय को उस स्थान पे लेके जाएंगे जो स्थान सूखा रहेगा, जहां पर दूध निकालने में आसानी हो, जहां पर कोई भी प्रकार के कीटाणु नहीं हो, कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं हो। तो यही तो स्वच्छ दूध उत्पादनता है। अब इसमें मैं क्या पढ़ूंगा आपको, पर समझे, इसको समझना कैसे है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए देखो भाई 2 प्रकार से हो सकता है। एक बाहरी आवरण से आप कैसे सुरक्षित रख सकते हो, और एक आंतरिक आवरण से कैसे रख सकते हो। बाहरी आवरण से मान लो साफ सफाई। साफ सफाई का मतलब दूध स्वच्छ रखने के लिए, जैसे मैं मान लो दूध निकालू गाय को, जब मैं खुद भी बीमार हूं, मन खुद ने बीमारी रियोड़ी और मैं गाय को दूध निकालू, तो वो दूध स्वच्छ कैसे होगा मुझे बताओ? पॉसिबल ही नहीं है। पशुपालक का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। जो दुग्ध दोता है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जो बर्तन काम ले रहे हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए। तो वगैरह वगैरह ऐसी ऐसी चीजें इसमें पढ़ने को मिलेगी। कुछ डेफिनेशन है वो अपन नॉर्मली पहले अपन यहाँ से एक डेफिनेशन समझते हैं कि वास्तव में हमें क्यों पढ़ना चाहिए स्वच्छ दुग्ध उत्पादन को। उसके बाद मैं समझूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले मैं बात करूं
लो भाई, सबसे पहले बात कर ला पा, बात करनी क्या है, बात मुद्दे की करनी है। लो भाई प्यारे पशु परिचरो, दुग्ध उत्पादन की स्वच्छ दुग्ध उत्पादन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर आप दूध निकाला और दूध अगर स्वच्छ नहीं निकला तो कोई मतलब को नहीं थे। देखिए वो गाँव में जे भैंस और गाय, इसके बाईं ओर बैठकर दूध निकाला जाता है। आई बात समझ में? भैंस और गाय के बाईं ओर बैठकर क्या निकाला जाता है? दूध। बताओ बकरी के किस साइड में बैठे दूध निकालो? तो बकरी के दूध तो ना तो दाएं बैठा जाता है ना बायां। बकरी है, भेड़ है, इसका पीछे से दूध निकाला जाता है। अब पीछे से यानी कि दोनों टांगों के बीच में से पीछे से दूध निकालेंगे। हम बताओ अब बकरी अगर दूध निकालते समय वो बकरी है जो मींगनी भी कर सकती है, वो बकरी बाथरूम भी कर सकती है, पेशाब भी कर सकती है। अब बताओ जे दूध काटने लगे बकरी रोन बकरी बेटी मींगणिया करनी हरू करे, हम बताओ वो दूध स्वच्छ की करे है? वो दूध को नहीं, वो रायतो बन गो ऊपर बूंदी तीरी। तो दुग्ध उत्पादन करते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बकरी का दूध कैसे निकालना, भेड़ का दूध कैसे निकालना, स्वच्छ कैसे बनाना है। अपन को दूध ही चाहिए ना। तो देखो आज ये बात करा, देखो भाई दुग्ध उत्पादन की स्वच्छ दुग्ध उत्पादन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो एकदम स्वच्छ वातावरण में पूरी साफ सफाई करते हुए स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। दुग्ध उत्पादन के बाद स्वच्छ दूध मतलब कहीं है साफ सफाई रखनी, बात ही खत्म रहेगी। ते साफ सफाई नहीं रख सको तो कोई मतलब नहीं। मैं तो कह रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ में भी एक अच्छे राइटर ने कहा था कि स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क का निवास करता है। जे आदमी रो शरीर सही रहना तो खोपड़ो ऑटोमेटिक चाले, दिमाग ऑटोमेटिक चाले, आपरो भेजो ऑटोमेटिक चाले। जेथे बीमार रहो, आलसी रहो तो थाके पढ़े में कभी मन नहीं लगे। इसीलिए आपका स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। स्वच्छ होना क्या है? बहुत जरूरी है भाई। तो देखो अब हम बात करें स्वच्छ दुग्ध के अंदर, तो स्वच्छ दूध ऐसा दूध जिसमें स्वच्छ व स्वस्थ पशु को जिसमें कोई गंध न हो वह स्वच्छ दूध होता है। बिल्कुल पशु में कोई भी दूध में कोई भी प्रकार की गंध नहीं होनी चाहिए। गंध गोबर की आ सकती है दूध में, गंध मूत्र की आ सकती है, गंध और भी अन्य बीमारियां हैं उसकी भी आ सकती है। कुल मिला के गंध नहीं होनी चाहिए और इसको हटाने का भी प्रयास किया जाएगा। देखो कैसे क्या होगा। स्वच्छ दूध उत्पादन के उद्देश्य क्या क्या है? अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक मात्रा में दूध उत्पादन करना। थे कदी चाहो कि मारी गाय 1 गिलास दूध देवे, थे चाहो कि मारी गाय 1 लोटो दूध देवे, थे चाहो मारी गाय मटका भर भर दूध देवे, मारी गाय बाल्टिया भर भर दूध देवे। और तो था के घर में कोई बड़ो बर्तन है को नहीं, ठीक है। अर्थ तक तो स्वच्छ दूध के साथ अधिक मात्रा में दूध उत्पादन होना ही स्वच्छ दूध था। जितना स्वच्छ रहेगा, गाय भैंस की देख रेख अच्छी रखेंगे, उसको बीमार नहीं होने देंगे, उसके आसपास साफ सफाई रखेंगे, थे मान के चलो 1.5 लीटर दूध तो बढ़ी जाई। आई बात समझ में? थे जे दूध काटन थे नीचे बैठो, मैं बारिश के टाइम की बात करा थे, जे दूध निकालने बैठो और बटे माछर है माखी है, बे गाय ने परेशान करे, माछर काटे माखी काटे। गाय थे दूध निकालो जितने इधर उधर नहीं होगी पर दूध में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि वो खुद खुश नहीं है। बड़े बड़े डेयरी फार्म हाउस रे में तो देखो भाई थे गाय रे कूलर लगोड़ा है, गाय रे पंखा लगोड़ा है, गाय के वो एक गाय के खाज खुजली के लिए एक अलग से रोलर लगा रखा है। और मैं बात करा तो गाय के सुनने वाते म्यूजिक लगोड़ा है, गाय रे सुनने वाते म्यूजिक लगोड़ा है। हम थे देख लो तो वो जाके दूध उत्पादन होता है भाई। इमोशन पशुओं में भी होता है, मनुष्य में नहीं होता है, पशुओं में भी इमोशन होते हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक मात्रा में दूध उत्पादन कर ले, यह स्वच्छ दूध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा है दूध से फैलने वाली बीमारियों को कम करना। दूध से जो भी बीमारियां फैलती हैं उसको कम करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। स्वच्छ दूध से डेयरी प्रोडक्ट कई हैं, जैसे दूध के बाद जैसे छाछ हो गई, दही हो गया, आइसक्रीम हो गई, जैसे दूध की कोई चॉकलेट हो गई या पनीर हो गया, ये सारे के सारे, क्रीम हो गया, श्रीखंड हो गया, ये सारे के सारे डेयरी आइटम है, जैसे छाछ, घी, मावा, आइसक्रीम, पनीर। अगर स्वच्छ दूध होगा तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी।
और दूध ही स्वच्छ नहीं होगा तो ये बनाते ही खराब हो जाएंगे, ये लंबे समय तक नहीं चलेंगे। तो स्वच्छ दूध डेयरी प्रोडक्ट सामग्री जैसे छाछ, घी, मावा, आइसक्रीम, पनीर आदि बनाए जा सकते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन से दूध को बाजार तक पहुंचाने के लिए अधिक समय मिल जाता है और कीमत भी अच्छी मिलती है। हमारा भाई अगर दूध सही रहे तो सुबह रो दूध शाम को भी बिक जावे, शाम रो निकालियो दूध सुबह बिक जावे। थाने गाँव में तो ध्यान को नहीं है, पर शहर के अंदर क्या होता है देखो भाई, शहर में क्या होता है, जैसे मान लो कोई बड़ो सिटी है, जैसे जोधपुर एग्जाम्पल ले लियो अपा, तो जोधपुर में तो कोई गाय भैंस पॉसिबल है कोई डेयरी बड़ो फार्म हाउस। जोधपुर जयपुर से रे 50-100 किलोमीटर दूर गाँव में डेयरी फार्म हाउस डालियोड़ा है। अब बताओ वो सुबह कितों भी जल्दी कर ले तो वो सुबह दूध की सप्लाई पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, सुबह दूध निकालेगा वो 10-11 बजे पशुओं का। 11 बजे दूध निकालने के बाद उसको ठंडा किया जाएगा और ठंडा करने के बाद उसको शहर भेज दिया जाएगा। जो 10-11 बजे दूध निकला था उसकी सप्लाई होगी शाम के दूध में, और शाम को लेट निकालते हैं, शाम को वापस 9-10 बजे निकालेंगे, उसको रख देंगे और वो सुबह सुबह सप्लाई कर देंगे। अगर दूध स्वच्छ है तो वो लंबा समय तक चल जाएगा और मार्केट के अंदर लोगों को लगेगा कि नहीं कि भाई ये शाम का दूध है या सुबह का, तो मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। जैसे कोई कहे शाम को दूध है ले वो के थे भैंस को नहीं सरस रू दूध ले तो एक्सपायरी डेट देखो पहला कि दूध एक्सपायर तो नहीं है, डेट कहीं डाली है। आई बात समझ में? चलो अब भाई मैंने थाने क्यों व्हाट्सएप करो मैसेज करो, इसका फायदा देखो यहाँ पर है। ये पशु परिचर के नोट्स हैं, मैंने खुद नहीं लिखे हैं, एकदम मैं थाने कही क्यों गागर में सागर भर दियो, यहाँ समझोते थानी समस्या मैं सोल्व कर दी, कई कर दी। पढ़ना कितना है, बिल्कुल लिमिटेड पढ़ना है, छोड़ना कितना है, खूब सारा छोड़ना है। आपका एग्जाम किस लेवल का है, 4th ग्रेड लेवल का है, यानी कि इससे नीचे तो पशु विभाग में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो आपको कहाँ तक का पढ़ना है, कहाँ तक का मैटर आपको छोड़ना है, वो सारी की सारी चीज़ें किस में डाल रखी है इसमें। अब देखो भाई ये पशु परिचर की है, इसमें हमने 45 में से 45 टारगेट लिए, 44 भी नहीं, ठीक है ना। ब भाग का मैटर रहेगा इसमें, अ भाग का भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको दे दूंगा, अ भाग की भी कोशिश कर रहा हूं, मैसेज मत डालना कि 2 के 2, कोशिश कर रहा हूं दे दूंगा। फिलहाल पहले मैंने ब भाग का वादा किया तो ब भाग दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि ए भाग भी दे दूंगा। अब दूंगा कैसे और किस प्रकार से देख लियो। ये मैं हूं, ये अपने राम बोस हैं जो आपको जनरल साइंस पढ़ाते हैं, और ये हमारा QR कोड है, थे सर्च कर सको। मैं थाके गूगल मत मिलूँ, मैं थाने यूट्यूब मत मिलूँ, इंस्टा आईडी मत मिलूँ, थाके फेसबुक मत मिलूँ, थे जट्टे जट्टे ढूंढोला बटे बटे मैं थाने मिलूला। अब देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। ए लो बताओ भाई कहीं जोर आयो थाने, ओ गायरो टॉपिक इतो शानदार और व्यवस्थित तरीकों बनाएड़ो। इस टॉपिक में क्या कमी लग रही है आपको, अब मुझे बताओ। जे ए मोती छापियोड़ा अगर थाने नोट्स मिल जावे पढ़ना रे में इतो मन लगे, मैं तो कहता हूं कि आपको भी नोट्स ऐसे ही बनाने चाहिए। और नोट्स बनाने का एक ही तरीका है, ये आपके सामने रहे। ये मैंने गाय टॉपिक, रूपरेखा, सब टॉपिक में थाने रूपरेखा मिलेला क्या क्या पढ़ना, सामान्य परिचय, वर्गीकरण, सारथी डोज कहीं है। सारथी डोज एक हम कह सकते हैं कि ये आपको नहीं बताएंगे, जब जिसके पास नोट्स आएंगे उसी को पता चलेगा सारथी डोज है क्या। ये डोज लेते ही भाई तुम्हारा अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी। सामान्य वर्गीकरण देखो, इसमें जगत ले लिया, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, वैज्ञानिक नाम क्या है। राष्ट्रीय आनुवंशिक संशोधन ब्यूरो कंडाल हरियाणा द्वारा 2022 में 3 नई नस्लें जोड़ी गई। कितनी? 3 नई नस्लें जोड़ी गई। इसका मतलब यह है कि नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित एकदम अपडेटेड नोट, ऐसे नहीं कि 10 साल पहले के आंकड़े, अभी वर्तमान के सारे आंकड़े। वर्तमान में गायों की 53 नस्लें हैं, तो 53 की 53 आपके बीच में एकदम अपडेटेड पाठ्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित तरीके से। बस गोट के पी जाओ इनको, गुरुजी माने तो यही याद कौन रहे। नोट्स तो मैं दे देवा पर ए मान नहीं पढ़ी जे, ए भी मान याद को नहीं होवे, कोई बात को नहीं। थाने कने जब ए नोट्स पहुंच जावेला, मैं डेली थाने टे यूट्यूब चैनल रे माता आईने कहूँला ओ पेपर खोलो, अरे मैं थाने पढ़ाई रही हूँ, थाने टे खड़ो खड़ो याद कराई रही हूँ। आम बोलो
अब तो थाने गड़ो काटन दे दूं और कहीं कर दो। अब मैं ये नोट्स हैं आपको पूरे के पूरे यहाँ पर पढ़ा दूंगा। आपको केवल बुक लेके बैठना है, साथ में पेन लेकर बैठना है और उसी समय रगड़ रगड़ के याद कर लेना है, बस रट लेना है। फिर तो भाग्य में अगर लिख रखी है तो नौकरी मिल जाएगी, बाकी के तो आपको पता ही है। क्योंकि मेहनत में हमारी कोई कमी नहीं रहेगी, तो आपके भी मेहनत में कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखो साथ साथ में मन लगे आपके, तो इसीलिए इमेज भी डाल रखी है। इमेज के बाद आप ये देखिएगा, ये देखो, ये आपके राठी गाय, ये नागौरी गाय, मालवी गाय, रेड सिंधी, हरियाणवी, थार पारकर, कहीं से भी उठा लेना है, ऐसा मैटर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद इसके एमसीक्यू भी आएंगे। एमसीक्यू के लिए भी देखे, ये देखे आपके पास ये कांकरेज गाय, मेवाती गाय, विदेशी नस्लें कौन कौन सी है, होलिस्टीन, फ्रीजियन, एचएफ, हॉलैंड की, जर्सी के बाद देखो आयरा, सायरान, सब बताएंगे आपको। ये देखिए आयर सायर, ब्राउन शिप, रेड डैन। फिर ये हमारा सारथी डोज के अंदर देखा राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पर है, राजस्थान राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है, गौमूत्र से ऑर्गेनिक रिफाइनरी बनाने का पहला संयंत्र कहाँ पर है, गोवंश संवर्धन फार्म कहाँ पर है, बुल मदर फार्म, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना, राज्य गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, गो अभ्यारण्य कहाँ पर है, कामधेनु योजना क्या है, जवान नर को, जवान मादा को, नवजात बच्चे को, नाड़ी दर, गुणसूत्र, औसत दुग्ध काल, गर्भ काल, मैथुन क्रिया, शुष्क काल, और क्या चाहिए मुझे ये बताओ। अब इससे बाहर पूछेगा क्या, इसके बाहर क्या पूछेगा मुझे ये बताओ। मैं कहता हूं ये एक नोट्स लो, मतलब इसका एक टॉपिक लो और टॉपिक लेने के बाद इसके एमसीक्यू करो, फिर देखो क्या मजा आएगा, ठीक है ना। एकदम गागर में सागर भर रखा है, लिमिटेड है मेरे पास। नॉर्मली मैंने जो विद्यार्थी मेरे ऊपर विश्वास जताया, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है, ऑनलाइन सारथी परिवार के ऊपर भरोसा किया है, हमारी टीम के ऊपर भरोसा किया है और हमारे साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर तैयारी कर रहा है, उन विद्यार्थियों के लिए ये नोट्स अवेलेबल रहेंगे। और ये नोट्स लेने के लिए आप थोड़ा सा कष्ट करें, हमें इस पे मैसेज डाल देना। और अभी भी मैं कह रहा हूँ नोट्स 10-12 तारीख तक मैं कंप्लीट करूँगा और 15 तारीख से मैं आपको लगभग देना शुरू कर दूंगा, ऐसा लग रहा है। 1-2 दिन ऊपर नीचे और भी हो सकते हैं, जल्दी भी आ सकते, लेट भी, पर आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो 10 तारीख के बाद ही आप मुझे ये मैसेज करें कि सर मुझे अब नोट्स चाहिए आपके, इससे पहले नहीं। ओके, हाँ, पहले मैसेज डाल सकते हो कि सर मुझे भी नोट्स की रिक्वायर्ड है, ताकि मुझे पता चले कि इनको रिक्वायर्ड है। और वो ऑनलाइन सारथी परिवार का कितना सदस्य है जो डेली कमेंट करता है, जो अपने चैनल को सब्सक्राइब करता है और विद्यार्थियों तक भेजता है, जो अपने क्लासों को लाइक करता है और दिल से ऑनलाइन सारथी परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा फायदामंद रहेगा। चलो वापस लौट के आते हैं टॉपिक की ओर। अब देखो दूध की अपन ये बात करा भाई, दूध को प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दूध को प्रदूषित 2 ही कारक कर सकते हैं, एक बाहरी कारक और एक आंतरिक कारण। सर आंतरिक कारण क्या हो सकते हैं, जब गाय के अडर होता है, गाय का अडर, गाय के थन, गाय रो आड़ो, उसमें से ही दूध खराब आए तो फिर तुम क्या सोच रख लेंगे, दूध ही खराब आए रही हो। जैसे गाय के दूध के साथ गूंथा आना, गाय के दूध के साथ ब्लड आना, गाय के दूध के साथ मवाद आना, रस्सी आना, इस प्रकार की काफ़ी घटना होती है। जब अंदर से ही दूध खराब आ रहा है तो आप क्या सोच रखेंगे, समझो इस बात को। एक बाहरी कारक होता है और एक आंतरिक कारक। आंतरिक कारक क्या हो सकता है, पशुओं में अडर में स्थित कारक शामिल होते जो दूध को अशुद्ध कर देते हैं। काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि सर थोड़ा दिखाई कम दिया, मैं बोल रहा हूँ देखो, पशुओं का जो अडर होता है, अडर में स्थित कारक शामिल होते हैं जो दूध को अशुद्ध कर देते हैं। और ये 2 हैं, जैसे स्तन की सूजन, शुरू का दूध, या शुरू में कोई दूध निकाला तो जैसे मान लीजिए जैसे 24 घंटे हो जाते हैं, कोई दूध निकालने में कोई 12 घंटे हो जाते हैं, तो दूध का थोड़ा सा जमाव हो जाता है। हम थे अडर को क्या करो,
भाई जी मां तो डेयरी उद्योग रो करा, तो आपको पता ही है कि गाय के बछड़े को दूध रखना, भैंस के भेड़ के बछड़े को दूध रखना और उसको अलग से ऊपर से दूध पिलाना। तो क्या करता है पशुपालक, सीधे थन को धोया और दूध निकाल लेता है। गांव में आज भी परंपरा है, डेयरी उद्योग की तो पता नहीं, पर गांवों में आज भी परंपरा है कि कोई गाय और भैंस रो दूध निकाले तो पहला 2 या 3 दूध की जो धार होवे वह धरती मां ने चढ़ावे। वह धरती मां ने चढ़ाने रो फायदो देखो, 2-3 धार हैं थे जमीन के ऊपर गिरा दो, जमीन ऊपर गिराना रे में बिन में जो फसीड़ी जो चीज है, कोई मवाद है, कोई भी चीज है, वो बाहर गिर जाएगी। ठीक है ना। तो ये भी एक चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखो जब दूध निकालते हो। शुरू का दूध है, स्तन की सूजन है, ये आपके आंतरिक कारण हो सकते हैं। आंतरिक कारण दूध खराब होने के। बाहरी कारण क्या है? बाहरी कारण के अंदर देखो, बाहरी कारक के अंदर पशुओं के शरीर के बाहर स्थित कारक जो दूध को अशुद्ध कर देते हैं, जैसे दूध, पशु का अडर गंदा है, पशु का अडर गोबर से भरा हुआ है, पशु का अडर में कोई ऐसी पीड़ा हो रखी है, चीचड़ जैसी बीमारी हो रखी है, दबादब दूध दे रिया हो तो वो दूध भी करेगा, तो गंदा होगा कि नहीं होगा। गवाला, आदमी साफ सुथरो नहीं है, दूध निकाले बेटो, यहाँ दूध निकालता जाओ, फिर पसीनो आवे नहीं, यूं करे सड पसीनो जावे तो दूध में बड, तो क्या होगा, दूध सही होगा खराब होगा। स्वच्छ होना चाहिए एकदम, नहा धो के एकदम आराम से, ऐसे नहीं कि कहते ना कि पशुओं के साथ रहे तो पशु जैसा बढ़ना पड़ता, न, टेक्नोलॉजी के साथ आराम से काम करो ना आप, सारा मशीन ही काम करता है। ठीक है ना। आराम से दूध निकालो, उस समय आपका तबीयत स्वच्छ होना चाहिए, गोला स्वच्छ होना चाहिए, दूध के बर्तन साफ होने चाहिए। काफ़ी होता है कि दूध निकालियो के बाल्टी में दूध पड़ियो, वो दूध खाली कर दियो बोगला में, कि दूध री बाल्टी अब कहीं धोवाई न, दूध ही तो काटा। अरे भाई बिन दूध ने टाइम की तो हो, फिर वो जाएगा और उस बाल्टी को धोएगा नहीं, सीधा उसी में दूध लेगा, तो फिर वो कैसे सही होगा, वो खराब ही होना है। तो दूध का बर्तन सही होना चाहिए, दूध बर्तन भी होना चाहिए। हम दूध बर्तन, भाई साइकोलॉजी काम करनी चाहिए ना। कोई थे सुनियो कि भाई फलान जी दूध तिगरी में निकाले, दूध परात में निकाले, कभी पॉसिबल हो सके। दूध हमेशा दूध के जो बर्तन होते हैं, जैसे चरी है, दूध रो गड़ो है, दूध री बाल्टी है, उसी के अंदर निकाले। आई बात समझ में। कुछ फिक्स लिमिटेड बर्तन होते हैं उसमें ऐसा काम करे। दुग्धशाला आपकी अच्छी होनी चाहिए, दुग्ध दोहन का तरीका अच्छा होना चाहिए, थनों को पकड़ने का चुटकी विधि से करो, पूर्ण हस्त विधि से कर रहे हो तो तरीका आपका सही होना चाहिए। फिर खान पान भी सही होना चाहिए, आपका, दूध निकालने वाले का और पशु का, दोनों का। आई बात समझ में। दूध निकालने से पहले पशुओं को 2 या 1 घंटे पहले अच्छा दाना देना चाहिए। ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, क्योंकि जैसा आप खिलाएंगे वैसा दूध में आएगा। गाँवों में, आज मुझे कहना नहीं चाहिए, इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, गाँवों में ऐसे काफ़ी डेयरी फार्म हाउस है, शहरों में भी ऐसे काफ़ी डेयरी फार्म हाउस हैं जो पशुओं को गंदी चीज़ें खिलाते हैं, जैसे वनस्पति घी का सेवन करवाना, जिसे अपन डालडा घी कहते हैं, या फिर ऐसी कुछ फैट की जो चीज़ें होती हैं उसका सेवन करवाना। उसके सेवन करवाने से गाय के स्वास्थ्य को तो नुकसान होता ही होता है, उसके साथ साथ जो उस दूध का सेवन करता है उसका भी नुकसान होता है। सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। गाय ने थे घी खिलाओ, वो घी दूध में जी थके, वनस्पति घी आवे, डालडा घी आवे, गाय ने जो उसका पशुआहार होता है उसके अंदर मिला के खिला दो तो वो आपके दूध की फैट बढ़ा देगा, आपके अंदर घी आ जाएगा। हम गाय रे घी में पीड़ापन कौन दियो। पहला आपा जे किचन में बैठता, रसोई रे में बैठता, और अपनी मम्मी अपनी दादी अगर रोटी ने भी रोटी रे ऊपर कोई बटर लगाती, 1-2 बूंद डालती और बटर रे ऊपर प्रेस करती तो पूरा किचन रे में खुशबू रह जाती। आज भाई कट्ठे है घी ऊपर डालो, गई घी ऊंधाई दो, चकाचक कर लो, खाई लो, पर अंगुलिया में खुशबू को नहीं आवे। और पहला लोग जब घी खाता ना तो पूरे पूरे दिन अंगुलिया में खुशबू रहती, और इतनी चीकनी अंगुलियां रहती कि वे मुंह रे ऊपर साफ कर लेता। कोई वैसलीन, कोई क्रीम, कोई फेस वॉश, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं थी। खान पान चेंज हो गया। पशुओं को गंदा खाना मत दो भाई, तुम्हारे कुछ फायदे के लिए, इस बात को समझना थोड़ा। हम देखो और क्या क्या चीजें। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, जैसे पशुओं का स्वास्थ्य है, साफ सुथरा वातावरण व दुग्धशाला होना चाहिए, स्वच्छ व स्वस्थ ग्वाला होना चाहिए, साफ बर्तन होना चाहिए,
पशुओं का अच्छा खाना हो जाना चाहिए, दूध निकालने का तरीका सही होना चाहिए और दूध को छानना चाहिए। काफ़ी बार मक्खी गिर जाती हैं, कुछ मिट्टी गिर जाती है, धूल गिर जाती हैं। जैसे भैंस को दूध निकाला भाई, बाल तो अपने ही जड़े है, अरे डपावा तो भैं है उना किया बाल रहे, जेथे दूध निकालो और कोई बाल जड़ गो, बाल जड़ना इन दूध में गिर गो थे छानो को नहीं। दूध को हमेशा छानो, छान कर ही काम ले। जे थाने घर पे कोई डेयरी रो ढोल रो कोई गाड़ी मोटरसाइकिल में दूध लेना आवे तो जेथे बर्तन ले जाओ तो हांडे जरियो लेन जाओ छानन वालों कि भाई मने दूध छानन दो। आई बात समझ में? तो देखो दूध का छानना भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट है। दूध का पाश्चुरीकरण ये एक टॉपिक है भाई, बढ़िया टॉपिक है। आपके सिलेबस में नहीं दे रखा फिर भी मैंने लिया है क्योंकि मुझे पता है सवाल बनते कहाँ से है, यहाँ से सवाल बन सकता है। जो सुपरवाइजर हैं, एग्रीकल्चर हैं, ऐसे एग्जाम में यहाँ से सवाल बहुत बार बना है, आपके भी बन सकता है। दूध का पाश्चुरीकरण करने से क्या होता है? देखो इस शब्द की, पहले तो मैं बता दूं, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लुईस पाश्चर ने की थी। आई बात समझ में? इसीलिए इस विधि को क्या कहा जाता है? पाश्चुरीकरण की विधि कहा जाता है। हम भाई समझो, इसमें 99% जीवाणु नष्ट हो जाते हैं इस विधि से, तो दूध का जो चलने का समय थोड़ा लंबा हो जाता है। इसमें दूध को निश्चित ताप पर रखकर हानिकारक जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देते हैं। यानी दूध ने थे गर्म करो कि नहीं करो, दूध ने थे गर्म करने ठंडो करो, वही आ विधि है। थे दूध रो अगर दही बनानो चाहो, दूध ने थे जमानो चाहो, तो यही विधि है। थे गर्म करिया बिना क्या जमा होला, तो उससे क्या 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 चीजें होती हैं वो देखो। दूध को भी गर्म करने के बहुत से तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं देखो। विद्या कहनी है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, एलटी है जैसे निम्न ताप व दीर्घ काल। लो टेम्परेचर हो गया और लॉन्ग टाइम हो गया, यानी कि निम्न ताप हो गया और दीर्घ काल हो गया। दूध को 62.8 से 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, सुन लियो भाई कितना, 62.8 से 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करना। कितने मिनट तक? 30 मिनट तक गर्म करके तुरंत 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लिया जाता है। ये एक विधि होती है पाश्चुरीकरण की, जो लो टेम्परेचर टू लॉन्ग टेम्परेचर पर चलती है, जिसका तापमान रहेगा 62 से 65 डिग्री सेल्सियस और उसको 30 मिनट गर्म करने के तुरंत बाद वापस क्या कर दो? ठंडा कर दो, फिर वो दूध अच्छा रहेगा। दूसरी विधि हो गई HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि उच्च तापमान और अल्पकाल। दूध को लगभग 71.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 सेकंड के लिए गर्म करना है, मात्र 15 सेकंड के लिए। उसके बाद तुरंत ठंडा करने के लिए छोड़ दो उसको। ये भी एक विधि है। और तीसरी हो गई आपकी UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अति उच्च ताप, जो मात्र सेकंड के लिए दूध को 135 से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 से 15 सेकंड के लिए, कितना? मात्र 1 से 5, सॉरी 15 नहीं, 1 से 5 सेकंड के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाए। ये टेम्परेचर बहुत बड़ा है भाई। 135, 150, 300 पे तो आदमी की हड्डियां जल जाती हैं, जो आपको दाह संस्कार के लिए उसमें डाला जाता है ना, 300, 350 पे तो आदमी खत्म, भस्म थे वो। चो टेम्परेचर की तो है, ठीक है ना। मात्र 1 से 5 सेकंड तक गर्म किया जाता है, उसके बाद ठंडा कर लियो। ये 3 विधियां हैं पाश्चुरीकरण की, ध्यान रख लेना इसकी, ठीक है ना भाई। एग्जाम में पूछ ले, इनका टाइमिंग पूछ सकता है और ये कौन कौन सी विधियां हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। पाश्चुरीकरण के लाभ क्या है? पाश्चुरीकरण के लाभ देख लो भाई। दूध में जलने की गंध नहीं होती है। दूध में जलने की गंध का मतलब समझ गए ना, एक कड़ेरे में डाल दे अला बोख रहे, तो दूध को नीचे से लगने की आदत होती है, और जब दूध नीचे से लगेगा तो फिर वो जलने वाली बदबू देगा। स्वाद बना रहेगा, अगर पाश्चुरीकरण विधि से रहेगा दूध का स्वाद आएगा, और सभी अवयव नष्ट नहीं होते हैं। जो हानिकारक अवयव होते हैं वही नष्ट होते हैं, सब के सब अवयव नष्ट नहीं होंगे। कितनी प्यारी और सोहनी बात कर दी, मजा आ गया? अरे आया कि नहीं आया मजा? हम देखो भाई, सारथी डोज में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे
जैसे विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है भाई? मेरे प्यारे भाई 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? और राष्ट्रीय नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर, प्यारे विद्यार्थियों 26 नवंबर को मनाया जाता है। दुग्ध का जो पीएच मान होता है वो 6.7, यानी कि कुछ अम्लता होती है इसके अंदर। दूध का जो उबाल बिंदु होता है वो 101 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आई बात समझ में? 101 डिग्री। लो भाई, दूध का जो जमाव बिंदु है वो 0.52 से 0.56 डिग्री सेल्सियस पर होगा। गाय व भैंस में बाईं ओर बैठकर दूध निकाला जाता है। अभी मैंने कहा ना, गाय और भैंस में किस ओर बैठकर दूध निकाला जाता है? बाईं ओर बैठकर दूध निकाला जाता है। नवजात को खीस होता है। खीस क्या होता है? तो जैसे ही कोई गाय भैंस बकरी जो भी जन्म देती है अपने बच्चे को, तो वो जो दूध होता है, प्रथम दूध होता है, उसे खीस कहा जाता है। तो नवजात को खीस उसके भार का, जितना नवजात रो भार है उसका 1/10 भाग पिलाना चाहिए। कितना भाई? 1/10 भाग। खीस का जो पीलापन है वो कैरोटीन की अधिकता के कारण होता है। खीस का जो पीलापन है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन की अधिकता के कारण। दही, विटामिन बी व विटामिन सी पाया जाता है। दही अपन जो खाते हैं, दही का सेवन करना चाहिए। दही के अंदर विटामिन बी और सी दोनों मिलेंगे आपको। दूध में देखो विटामिन सी खट्टा होता है ना, नींबू में, आंवला में, तो दही भी खट्टा होता है। दही मीठा कहाँ होता है? खट्टा ही होता है ना। तो विटामिन सी। दूध में सर्वाधिक प्रोटीन है वो कैसीन है जो 80% है, और इसके कारण इसका रंग ज़्यादातर आपको क्या दिखाई देता है भाई? सफ़ेद। वैसे इसमें कैल्शियम वगैरह की खूब मात्रा मिलेगी आपको, पर नॉर्मली चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये क्लास एकदम इम्पोर्टेंट क्लास है, आप इनके नोट्स बना लेना, अच्छे से बना लेना, ठीक है ना। तो नोट्स बनाएंगे तभी तो समझ में आएगा ना। काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट के बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगे तो भाई ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल ऑनलाइन सारथी नाम से, इस पे सारे मोटिवेट थॉट डाल रखे हैं, सारी मोटिवेट करने वाली चीज़ें डाल रखी हैं। तो फालतू चीज़ें देख रहे हो, इससे अच्छा जाकर यह देख लो। और मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आप लोगों ने जो प्यार दिया है, मात्र 35 पोस्ट डाली जिनरे में 11.5 के फॉलोवर्स रहेगा अपना, तो थे वो प्यार ये देता रहो। तो मैं लोग एडी एडी रीला डालता रहे वहाँ, जहाँ थे मोटिवेट हो, थानो मन लागोड़ो रहे पढ़ाई करना में। और अपनो तो एक ही टारगेट है, थाने घर में नौकरी मिले। हमारा एक ही उद्देश्य है। बाकी के इंस्टा फिंस्टा ये तो चलती रहती ज़िंदगी है, क्या है। तो ये थे लोग देखते हो तो मज़ा आता है कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे लड़के देखे, फालतू कोई लोग देखे छमक थे लो फालतू चीज़ें देखे, यहाँ बच्चे ए देखो बढ़िया चीज़ें हैं, ताकि थाका पढ़े मन लगे थे, मोटिवेट होते हैं, उनमें एक नई ऊर्जा आवे। आई बात समझ में? अब रही बात, कोई कहते हैं सर हमें साफ दिखाई नहीं दिया है, हम नोट्स कैसे बनाएं? तो भाई ए लो, थे नोट्स बनाना एक ही वो तरीको है। ये रही शुरू से क्लास, ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत को नहीं, सब मिल जी थाने, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से दें। इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट हो गया, तो इसके बाद आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये लेने के बाद आप ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लेने के बाद आप ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपके कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। पशुपालन वाले कमर कस लो, समय कम है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। और ऑनलाइन सारथी परिवार खड़ा है, तो इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयारी करो। ब भाग हो जाएगा रे भाई, अभी इतना हो गया, थोड़ा सा और है, हो जाएगा, अच्छे से होगा, ठीक है ना। काम करो, अच्छे से करो, वरना करो मत। ऐसे तो मैं 2 दिन में ब भाग कंप्लीट करवा दूँ, नहीं, व्यवस्थित रूप से हो रहा है, हो जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।